बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है कल्चरल एंड रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया एक फेमस नॉवल है जो कि ई एम फॉस्टर ने लिखा है, और इसके अंदर जो कल्चरल एंड रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स का एक क्वेश्चन है उसको थॉरोली आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। ये जो मैं अभी वीडियो बनाने जा रही हूँ जिस क्वेश्चन की, अगर आप इस क्वेश्चन को एज इट इज़ एग्जाम्स में लिख देते हैं तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली इससे अटेम्प्ट हो जाएगा। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। In E.M. Foster's A Passage to India, cultural and racial conflicts are central themes that highlight the tension between British colonial rule and the Indian populace. तो बेसिकली ये जो नावल है ये ई एम फोस्टर ने लिखा है, और ये एक पोस्ट कॉलोनियल नावल है। यानी कि कॉलोनियलिज्म के बाद जो पोस्ट कॉलोनियल ईरा आता है उसके अंदर ई एम फोस्टर ने इस नावल को लिखा है। और इसके अंदर कॉलोनियलिज्म और कल्चरल एंड रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसी थीम्स जो है वो सेंट्रल हैं। और जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स थे और जो इंडियन पॉपुलेशन थी, इंडिया के अंदर जो लोग थे, उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो टेंशन्स थी, उनको ये नावल जो है वो हाईलाइट करता है। और इसी थीम के ऊपर रिलेटेड जो कल्चरल एंड रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। ये जो नॉवल है इसकी जो सेटिंग है वो इंडियन टाउन ऑफ चंद्रपुर में है। ब्रिटिश रूल जब था इंडिया के ऊपर, जब इंडिया के ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा किया, ब्रिटिश का जो रूल था, तो उस वक्त जो इंग्लिश पीपल थे वो इंडिया में रह रहे थे। और जो सेटिंग है उसी टाइम की ही है, उसी एरा की ही है। और जो टाउन है चंद्रपुर का इंडियन कंट्री के अंदर, उसके अंदर ये नॉवल जो है वो सेट करता है। ये जो नॉवल है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, प्रेजुडाइसेस हैं, जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं इंग्लिश पीपल और इंडियन पॉपुलेशन के दरमियान, इंडियन पीपल के दरमियान, उनको ये एक्सप्लोर करता है। तो इस क्वेश्चन को मज़ीद इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो स्टार्टिंग में आप ई एम फोस्टर का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और अ पैसेज टू इंडिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं नॉवल का, कि अ पैसेज टू इंडिया ये जो है ये कब पब्लिश हुआ था, इसके कितने पार्ट्स हैं, उसका कौन सा जॉनरा है। और थोड़ी सी स्टोरी की भी आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं कि इसकी जो स्टोरी है वो क्या है। बेसिकली जो इसकी स्टोरी है उसके अंदर डॉक्टर अजीज़ फील्डिंग, मिसिज़ मूर और जो मिस एडेला क्वेस्टेड है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। मिस एडेला क्वेस्टेड जो है वो मोलेस्टेशन का इल्ज़ाम लगाती हैं, एक्यूजेशन लगाती हैं डॉक्टर अजीज़ पर, और उनका ट्रायल होता है। लेकिन बाद में जो एडेला क्वेस्टेड होती हैं वो अपना जो चार्जेस हैं वो वापस ले लेती हैं, और डॉक्टर अजीज़ जो है वो इनोसेंट साबित हो जाता है। लेकिन पूरा जो नावल है ये कॉलोनियलिज्म की और जो ब्रिटिश सुपीरियॉरिटी है इंडियन पीपल के ऊपर, उनको हाईलाइट करता है। तो फर्स्ट हेडिंग देख लेते हैं और फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, जो है कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग। तो नॉवल की स्टार्टिंग में जो टी पार्टी होती है ब्रिटिश क्लब में, उसमें जो मिसकम्युनिकेशन होती है होम ऑफ हमीदुल्ला से रिलेटेड, वो एक प्राइम एग्जांपल है इस तरह की कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग की। और जो इनविटेशन है माराबार केव्स की तरफ, उसको भी ये रिप्रेजेंट करती है। मिस एडेला क्वेस्टेड वो अजीज़ से पूछती हैं कि उसकी कितनी वाइफ्स हैं। तो एक प्री कंसीव्ड नोशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि मोहम्मदन्स ऑलवेज इंसिस्ट ऑन देयर फुल फोर, कि जो मुस्लिम्स हैं वो हमेशा 4 बीवियाँ ही रखते हैं या 4 बीवियों पर ही इंसिस्ट करते हैं। ये नॉवल के अंदर एक लाइन है। लेकिन डॉक्टर अजीज़ जो है वो एक इंटेलिजेंट और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। वो कभी भी जो इंग्लिश रूलर्स हैं, ब्रिटिश रूलर्स हैं, उनकी जो डोमिनेंस है उनको डॉक्टर अजीज़ ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि रिजिस्ट किया हमेशा। और जब उसको ऑफ़र दी जाती है कि वो ब्रिटेन में आके अपना करियर जो है वो बनाए, लेकिन वो इनकार कर देता है, वो रिजेक्ट कर देता है कि वो एक इंडियन है और हमेशा इंडियन ही रहेगा। क्योंकि अज़ीज़ को भी और ब्रिटिशर्स को भी मिसकंसेप्शंस हैं एक दूसरे के कल्चर से रिलेटेड, तो ये दोनों ही एक दूसरे के कल्चर में घुसना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि जो ब्रिटिश हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं इंडियन से, और जो इंडियंस हैं वो ये समझते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्राउड हैं, एरोगेंट हैं, और उनसे किसी किस्म का वास्ता नहीं रखना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है कॉलोनियल पावर डायनामिक्स। अब ये जो नॉवल है ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर को शो करता है ब्रिटिश कॉलोनियल ईरा की, जहाँ जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं इंडियन पीपल से, इंडियन पॉपुलेशन से। और इस तरह की जो डायनामिक्स है, पावर डायनामिक्स है, वो टेंशन्स क्रिएट करती है ब्रिटिशर्स के दरमियान और इंडियन पीपल के दरमियान, जो कि बाद में कल्चरल और रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को अराइज करती है। थर्ड पॉइंट है द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन कल्चर। जो ब्रिटिश कैरेक्टर्स हैं वो एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्जिबिट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इंडियन कस्टम्स को समझने में। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इंडियन कस्टम्स और ट्रेडिशन समझ में नहीं आ रही और ना ही आएंगी, क्योंकि इंडिया एक मॉडल है, एक रिडल है, जिसको जो ब्रिटिशर्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इस तरह के जो इग्नोरेंस है वो प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट करती है और स्टेरियोटाइप्स को अराइज करती है, जो कि कल्चरल डिवीजन का सबब बनते हैं। यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक तो इंटरेस्टेड भी नहीं है इंडियन कल्चर और कस्टम्स को समझने के लिए, दूसरा ये कि इंडियन कस्टम्स और कल्चर्स या जो ट्रेडिशंस हैं वो ब्रिटिशर्स को समझ में आएंगे ही नहीं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अंदर सोल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, जो कि इंडियन कस्टम्स, इंडियन ट्रेडिशंस और इंडियन कल्चर्स के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स को अराइज करती हैं। फोर्थ पॉइंट है इंडियन नेशनल आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस। अब इस नावल के अंदर बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को शो करते हैं और वो अपनी जो आइडेंटिटी है, इंडियन आइडेंटिटी, इंडियन नेशनल आइडेंटिटी, उसको मेंटेन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम हर तरह से उनको सप्रेस करने में लगे हुए हैं कि इंडियंस जो है वो रेजिस्ट ना करें, एहतजाज ना करें किसी किस्म का, और उनके हमेशा सबमिसिव ही बनकर रहें, हमेशा उनके नीचे ही बनकर रहें, सर्वेंट्स बनकर रहें। लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं जैसे अज़ीज़ है वो इंडिपेंडेंस को शो करते हैं, उनकी जो इंडिपेंडेंस की डिज़ायर है उसको उन्होंने मजबूती से पकड़ा हुआ है और उनको अपनी नेशनल आइडेंटिटी का पता है। और वो जो कॉलोनियल अथॉरिटी है उसको पुश बैक करना चाहते हैं, वापस धकेलना चाहते हैं उन ब्रिटिश रूलर्स को। और जो अज़ीज़ जैसे कैरेक्टर्स हैं वो रेजिस्टेंस चाहते हैं और वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, और कभी भी ये नहीं चाहते कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके ऊपर रूल करें। फिफ्थ पॉइंट है मिसअंडरस्टैंडिंग एट द मालाबार केव्स। अब जो मालाबार केव्स का इंसिडेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है इस नॉवल के अंदर। मालाबार केव्स के अंदर जाते हैं तीन लोग, मिसिज मूर, एडेला क्वेस्टेड और डॉक्टर अजीज। मिसिज मूर जो है वो शुरू में ही घबरा जाती हैं और वो वापस चली जाती हैं। एडेला क्वेस्टेड और जो डॉक्टर अजीज हैं वो अपना सफ़र जारी रखते हैं, लेकिन एडेला क्वेस्टेड को हेलोसिनेशन होने लग जाती हैं और वो अजीज पे इल्ज़ाम लगा देती है मोलेस्टेशन का, जो कि उसकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जबकि अज़ीज़ ने ऐसा कुछ किया नहीं होता। और फिर बाद में जब वो ट्रायल के लिए डॉक्टर अज़ीज़ को लाया जाता है कोर्ट में, तो एडेला जो है अपने चार्जेस वापस ले लेती है, जो कि एक ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग और गैप क्रिएट कर देते हैं वेस्टर्न्स और ईस्टर्न्स के दरमियान। नेक्स्ट पॉइंट है रेशियल प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप्स। अब ये जो नॉवल है ये ज़ाहिर सी बात है प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स को ही रिप्रेजेंट करता है। रेशियल जो प्रेजुडिस है, स्टेरियोटाइप्स हैं काले और गोरे का, वाइट एंड ब्लैक का, वाइट एंड ब्राउन का। जो इंग्लिश पीपल हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं अपनी रेस की वजह से, अपने कलर की वजह से, और जो इंडियन पीपल हैं उनको डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन किया जाता है कि ये जो इंडियंस हैं ये अपने कलर की वजह से इन्फीरियर हैं। और इस तरह का जो प्रेजुडिस है वो अराइज होता है इस तरह के रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स और स्टेरियोटाइप्स से। नेक्स्ट है रोल ऑफ जेंडर इन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। जेंडर डायनामिक्स भी इम्पॉर्टेंट है इस नॉवल की स्टोरी में। फीमेल कैरेक्टर्स भी या तो सपोर्ट करते हैं वेस्ट और ईस्ट के रिलेशनशिप को, या फिर वो इसके अगेंस्ट जाते हैं। जो मिसिज मूर हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और बहुत ही काइंड हैं और एक कम्युनिकेशन लिंक सिम्बोलाइज़ करती हैं। एक कम्युनिकेशन लिंक की तरह हैं वेस्टर्न्स और ईस्टर्न्स के दरमियान। जबकि जो मिस एडेला क्वेस्टेड हैं ये इनकी जो टेंशन है उनको मज़ीद अराइज़ कर देती हैं, क्योंकि एडेला क्वेस्टेड जो है वो जब मालाबार केव्स में डॉक्टर अजीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है, एक्यूज़ेशन लगा देती है मोलेस्टेशन का, तो जो जितनी भी वाइट कम्युनिटी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो खिलाफ़ हो जाते हैं डॉक्टर अजीज़ के, और उनका जो स्टेरियोटाइप्स, उनके जो प्रेजुडिस है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं इंडियंस के खिलाफ। तो इस तरह से जो एडेला और मिसिज़ मूर हैं, इनका जो कॉन्फ्लिक्टिंग एक रोल है इसके अंदर, कि मिस एडेला जो है वो उस गैप को मज़ीद वाइड कर देती हैं और मिसिज़ मूर जो है वो बहुत कोशिश कर रही हैं कि जो रिलेशनशिप है
वेस्टर्न्स का और ईस्टर्न्स का वो मजबूत हो जाए। तो इस तरह से जो जेंडर डायनामिक्स है और जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रेशियल और एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स में। 8 पॉइंट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जो फ्रेंडशिप हैं, जो इंटरेक्शंस हैं ब्रिटिश और इंडियंस के दरमियान, जैसे फील्डिंग और डॉक्टर अजीज की फ्रेंडशिप हो गई, वो भी इन कल्चरल डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपनी फ्रेंडशिप को बचाने की, अपने रिलेशनशिप्स को बचाने की, लेकिन जो एक प्रेजुडिस का और एक स्टेरियोटाइप का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि उनकी फ्रेंडशिप भी फेस नहीं कर पाई और बेयर नहीं कर पाई। उनकी फ्रेंडशिप में भी दरारें आ जाती हैं एट द एंड। और वो ये समझते हैं कि जब तक एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर डोमिनेंट है तो वो कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। 9th पॉइंट है ब्रिटिश लॉ एंड जस्टिस। जो लीगल सिस्टम है इस नॉवल के अंदर, वो लीगल पावर को, कॉलोनियल पावर को रिफ्लेक्ट करता है। जो कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर है जिसमें ब्रिटिश जो है वो तमाम लॉ एंड जस्टिस कोर्ट सब कुछ वो हैंडल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और जबकि इंडियन जो पीपल हैं वो सबमिसिव हैं, उनके पास किसी किस्म की कोई अथॉरिटी ही नहीं है। अब जैसे डॉक्टर अजीज का ट्रायल होता है, वो टोटली इंग्लिश पीपल को ही सपोर्ट करता है और इंडियन पीपल के खिलाफ होता है। ये तो एडेला कोस्टेट अपने चार्जेस वापस ले लेती हैं, तब जाके डॉक्टर अजीज को रिहाई मिलती है। वरना हो सकता था कि डॉक्टर अजीज को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि पूरा एक लॉ एंड जस्टिस का सिस्टम, कोर्ट्स का सिस्टम, वो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में था। तो इस वजह से ब्रिटिश लॉ एंड जस्टिस वो इम्पोज्ड है टोटली उस पीरियड में इंडियन कंट्री के ऊपर। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू ब्रिज कल्चरल डिवाइड। अब जो अनरिजॉल्व टेंशन्स हैं इस स्टोरी के अंदर, इस नॉवल के अंदर, एडेला क्वेस्टेड की, मिसिस मूर की, डॉक्टर अजीज की, फील्डिंग की, रोन हिस्लॉप की, ये वो इस कल्चरल डिवाइड को मज़ीद इंक्रीज़ कर देती हैं। और ये जो डीप रूटेड डिविजन्स हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस गैप को मज़ीद इंक्रीज़ करने का, ना कि इसको कम करने का।